हजरत बिलाल इब्न रबाह एक ऐसा नाम जो इस्लामी तारीख में गहराई से नक्शा है। वह अटला ईमान की अलामत है। वहाँ इंसानी रूह की ताकत का मन बोलता सबूत थे। गुलामी में पैदा हुए हजरत बिलाल अपने हालात से बुलंद हुए। उन्होंने इस्लाम की दावत पर लबैक कहा। इनकी जिंदगी की कहानियां एक इल्हाम है। यह नस्लों और सकाफतों के लोगों के दिलों में गूंजती है। हजरत बिलाल का सफर हमें कीमती असबाक सिखाता है। वो हमें हमतावर ताबत कदमी के बारे में सिखाते हैं। वो हमें हक और इंसाफ के लिए खड़े होने क्या अहमियत के बारे में सिखाते हैं। इनकी जिंदगी एक रोशन मीनार है जो हमें रास्तबाजी और अकीदत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। आइए हम हजूर आकर मसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गैर मामूली सहाबी की शानदार जिंदगी में गौर करें। आइए इनकी लाजवाल दानाई को दरियाफ्त करें जो उन्होंने अपनाई। लाल की कहानियां सलाम से पहले के अरब में शुरू होती है। ये समा जीना इंसाफी और अदम मसावात का दूर था। हजरत बिलाल मक्का में गुलामी में पैदा हुए थे। इनके वालिदा एक हबशी गुलाम थे। उनकी वालदा हमायमा जंग में कैदी बनाई गई एक साबक आजादी थे। अपने मामूली आगाज के बावजूद हजरत बिलाल एक अजीम रूह के मालिक थे। वहां पर निदियान तहम जिस माशरे में वो रहते थे वहां अफराद का फीसलान के समाजी मर्तबे की बुनियाद पर किया जाता था। गुलाम की हैसियत ने हजरत बिलाल की फितरीदर को धंधला दिया। इन्हें इम्तियाजी सलूका और तासब का सामना करना पड़ा। फिर भी वह मजबूत रहे। वह इसी दुनिया के ख्वाहां थे जहां लोगों के साथ हमसावाता और एहतराम का सलूक किया जाए। उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि हक़ पर एक गहरी तब्दीली आने वाली है। ये तब्दीली आने की जिंदगी बदल दे गया। वरानसानियत पर एक दायम यासर छोड़ेगी। मक्के में इस्लाम का ज़हूर तारीख का एक अहम मोड़ था। यह हम ज़ुल्मों और पसमानदा लोगों के लिए उम्मीद की करन थी। जब हुजूर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह के पैगाम की तबलीग शुरू की तो उसने हजरत बिलाल के दिल में गहरी गूंज पैदा की। उन्होंने इस्लाम में मुसावात और भाईचारे का वादा दिखा। हजरत बिलाल खरगरन का दिल सच्चाई का प्यासा था। उन्होंने बिलाजज का सलाम कबूल कर लिया। वहां सलाम को कबूल करने वाले सबसे पहले पिया लोगों में शामिल थे। ताहम बदपरस्ती और कबीलियत में गहरे समाज में इस फैसले की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हजरत बिलाल का कबूल सलाम नाफरमानी का अमल था। यह कायम समाजी निज़ाम के लिए एक चैलेंज था। इनके ईमान का इम्तहान होगा। उनकी साबत कदमियान के अकीदे कै मजबूती का सबूत बनेगी। हजरत बिलाल जाल के कबूल सलाम ने उनके आका उमिया बिन खलफ को मुश्ताल कर दिया। उमिया सलाम का सख्त मुखालिफ था। इसने हजरत बिलाल पर जालिमाना सजाएं दें। इसने उन्हें अपना ईमान छुड़वाने पर मजबूर करने क्या कोशिश की। हजरत बिलाल को चलचलाते धूप में तशद्दुद का निशान किया। उनके सिर्फ ये अल्फाज थे, अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह। इन आजमाइशों के दौरान इनका अटल ईमान इब्तदाई मुसलमानों के लिए एक इल्हाम बन गया। इसने यकीन की ताकत का मुजाहिरा किया। इसने दिखाया कि नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात के बावजूद ईमान फतहयाब हो सकता है। पांचवा हिस्सा पहले मौज़िन दावत पर लबैक। जैसे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी मजबूत होती गई, लोगों को नमाज के लिए बुलाने के तरीके की जरूरत पेश आई। हुजूर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम हुआ। इन्होंने हजरत बिलाल सवर्ली को पहला मौज़िन चुना। यह एक गैर मामूली आज़ाज़ था। इसने हजरत बिलाल के इत्ला ईमान और उनकी खूबसूरत आवाज़ को पहचाना। जब हजरत बिलाल की सुरीली आवाज़ मिली आवाज़ मक्के की पहाड़ियों में गूंजी तो ने इस्लाम के लिए एक नियत दूर का आगाज किया। नमाज के लिए उनकी आवाज़ मसाइब पर ईमान की फतह बोत थी। यह हम ज़ुल्मों के लिए उम्मीद की अलामत थी। यह तमाम अहला ईमान के लिए इत्तेहाद की दावत थी। हजरत बिलाल जो कभी गुलाम थे, अबान की आवाज़ इस्लाम के इलाही पैगाम से गूंज रही थी। छठा हिस्सा एक वफादार साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमात सरअंजाम दीना। हजरत बिलाल सनहन का हुजूर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ एक मौज़िन से बढ़कर था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुखलस साथी थे। वह एक काबिला एतमाद राजदार थे। वह हम शिकल तरीन वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे।
हजरत बिलाल लेकिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने बेपनाह हमता वफादारी का मुजाहिर किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताकतवर मदद का जरिया थे। उनकी गैर मुज़ल्ज़ल ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक खास मुकाम अता किया। इस बंधन ने इस्लाम के फरोग पजीर भाईचारे और मसावात की असल रूह हकीम साल पेश की। इसने समाजी हदूद को अबूर किया और किरदार और ईमान की अहमियत को सबसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सातवां हिस्सा वह अल्फाज जो वक़्त के साथ गूंजते हैं। हजरत बिलाल अनसीन के मुतासिर कन अक़वाल। हजरत बिलाल को उनकी खूबसूरत आज़ान के लिए जाना जाता है, ताहम इनके अल्फाज जो हिकमतावर ईमान से भरे हुए हैं आज भी मुसलमानों को मुतासिर करते हैं। इनके अक़वाल इस्लाम के आने की गहरी समझ की अक्कासी करते हैं। वो आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देते हैं। इनके मशहूर अक़वाल में से एक ही है कि अगर आप अल्लाह के करीब रहना चाहते हैं तो अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें। ये साद हमगर गहरा बयान अल्लाह के साथ जुड़ने के जरिया के तौर पर नमाज किया हमीदत को उजागर करता है। हजरत बिलाल हैं के अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ईमान महज रसूमात का मजमुआ नहीं है, यह जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जिसके लिए अल्लाह की मुसलसल यादा व रज़की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की जरूरत है। आठवां हिस्सा अजान से आगे इस्लाम में हजरत बिलाल समन की खिदमात। हजरत बिलाल की इस्लाम में खिदमात पहले मौज़िन के तौर पर उनके किरदार से कहें बढ़कर हैं। इनका अटला ईमान, जुल्म के सामने इनकी साबत कदमी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके अलगन ने उन्हें तारीख में मुसलमानों के लिए एक नमूना बना दिया। वह एक माहिर जंगजू थे, वह एक काबिल अतमाद मशीर थे। उन्होंने इब्तिदाई मुसलमान कम्युनिटी में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी जिंदगी की अनी आज भी मुसलमानों को मुतासिर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा ईमान किसी भेड़ काउट को दूर कर सकता है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह व उसके पैगाम के लिए लगना एक बामकसदा और बामानी जिंदगी की तरफ ले जा सकती है। नवा हिस्सा लजिक्सकावर था हजरत बिलाल जिनका दीर पासर। हजरत बिलाल का सिंसी इनका वर्षा तारीख की हदूद से कहीं आगे है। उनकी जिंदगी की कहानी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती रहती है। वहलचक हम तावरतला ईमान की इलामत हैं। वह एक याद दहानी है कि तारीख तरीन वक्त में भयामेद गालब आ सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी अल्लाह के मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने से मिलती है। यह हमें दिखाती है कि सच्ची आज़ादी समाजी असूलों की जंजीरों को तोड़कर और इस्लाम की तरफ से पेशकर हमसावात और इंसाफ को अपनाने में है। हजरत बिलाल की इनकी जिंदगी पसमानद और मजलूमों के लिए उम्मीद की करना है। ये जाहिर करता है कि हमें से सबसे ज्यादा हम हरूम अफराद भी अपने हालात से बालातर हो सकते हैं और अल्लाह कहेंगा हमें अजमत हासिल कर सकते हैं। 10वां हिस्सा हजरत बिलाल से सीखना ईमान और साबित कदमी के इसबाक। हजरत बिलाल की जिंदगी हम सब के लिए गहरे सबक पेश करती है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चे ईमान के लिए यकीन की जरूरत होती है। यह मुतालबा करता है कि हम अपने अकायद पर कायम रहें, चाहे हमें किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। जुल्म मुस्तमे के सामने उनकी साबित कदमी इंसानी रोह की मजबूती का सबूत है। हजरत बिलाल की कहानी में याद दिलाती है कि हमारे चैलेंजेस चाहे कितने हैबड़े क्यों ना हों, ईमान और साबित कदमी से काबू में आ सकते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि है हमारे यकीन तूतिया और अल्लाह पर यकीन में है। इनकी मिसाल पर अमल करते हुए हम अपनी आजमाइशों का डिटकर और अज़्म के साथ सामना करने की हिम्मत पा सकते हैं। 11वां हिस्सा एक आफाकी पैगाम तमाम ज़मानों के लिए हजरत बिलाल सिंह क्या अहमियत। हजरत बिलाल सिंह का पैगाम मुक्त सकाफत और जोग्राफिया से बालातर है। इनकी खैनी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह हामिद लचका व इंसाफ के हुसूल का एक आफाकी पैगाम है। चीकदर समाजी हैसियत दौलती अंसल से नहीं बल्कि हमारे किरदार, हमारे अमाल और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक से तय होती है। एक ऐसी दुनिया में जब अक्सर नफरत, तासुबा और अदम मसावात से तकसीम होती है, हजरत बिलाल फामिन की जिंदगी तहाद हमदर्दी और जो सही है इसके लिए खड़े होने क्या अहमियत, क्या एक ताकत और याद दहानी का काम करती है।
इनकी कहानी हमें रुकावटों को तोड़ने, अपनी मुश्तरका इंसानियत को अपनाने और ऐसी दुनिया के लिए कोशिश करने की तरगीब देती है जहां हर किसी के साथ हुकार और एहतराम का सलूक किया जाए।